अगर आपको पाइल्स या फिशर है, कोई मेडिसिन दुनिया में आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप लैक्सेटिव्स पीते रहो, पाउडर खाते रहो, स्टूल बल्किंग एजेंट्स, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑइंटमेंट लगाते रहो ताकि जलन और पेन थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, पाइल्स या फिशर ठीक नहीं होने वाला। एंड लास्टली सर्जन से मिलकर सर्जरी भी करा लो, दोनों वापस आएंगे। लिख के दे रहा हूँ, वापस आएंगे। जी हाँ, जब तक आप रॉन्ग लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करते जिसने इन दोनों को कॉज किया है पहले, तब तक आप दुनिया में कोई ट्रीटमेंट करा लो, ये क्योर नहीं होने वाले। आपको लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल कैसे ठीक करे, क्या करे, उसी के लिए वीडियो है। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है पाइल्स और फिशर्स, और इसके मेन कारण क्या है, ताकि फिर समझ में आए कि अच्छा इसलिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस बता रहे हैं। मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। एंड हेमोरॉइड्स वन ऑफ द 8 टॉप डिजीजेज है जिन्हें मैं ट्रीट करता हूँ हेमोरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन से, एंजियोग्राफी टेक्निक से। पर ये वीडियो मेरे बारे में या ये टेक्निक के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके पथ्य के बारे में है जो आपको पालन करने, जिससे पाइल्स बार बार ना हो। पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे मेन रिस्क फैक्टर्स है पानी कम पीना, हाइड्रेशन बहुत पुअर है, और फाइबर बहुत कम खाना डाइट में, बोथ सोलूबल इनसोलूबल, जिससे स्टूल को बल्क मिलता है और स्टूल स्मूथली ग्लाइड करता है, वो नहीं है आपके खाने में। थर्ड प्रॉब्लम कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ना वॉक कर रहे हो, ना योगा कर रहे हो, ना बेसिक स्क्वाट या मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। इंटेस्टाइन्स गट लव्स मूवमेंट और वो आप उसको नहीं दे रहे हो, तो इसलिए ट्रांजिट टाइम बहुत स्लो हो गया है। एंड फोर्थ और मेजर प्रॉब्लम आपके टॉयलेट हैबिट्स। आप न्यूज़पेपर या फ़ोन लेके जा रहे हो टॉयलेट में, 20 मिनट तक बैठे हुए हो, जब प्रेशर आ रहा है तब जा नहीं रहे हो, अंदर जाके प्रेशर आया नहीं था, जाके बैठ गए, अब वहाँ स्ट्रेन कर रहे हो, ज़ोर लगा रहे हो। ये सारे हैबिट्स गलत है, ये सारे पाइल्स और फिशर को बढ़ावा देते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया कि पाइल्स होता क्यों है, हमारे में हम में से बहुत लोग हैं जिनमें ये सारे 7-8 कारण जो बताए सबके सब होंगे, और इसे हमें करेक्ट करना है। इन सब की वजह से स्टूल्स हार्ड होते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, और वो रूट कॉज है। तो अब करें क्या, उसकी बात करते हैं। बहुत सिंपल है, जो कारण है उसको रिवर्स करें, उसको अवॉइड करें। सबसे पहले खाने की बात करते हैं, डाइट जो मेन वर्क हॉर्स है। फर्स्ट, हाइड्रेशन। पानी दिन में 2.5 से 3 लीटर पीना है, जितना हो सके कोशिश कीजिए। थर्स्ट के ट्रिगर पे पिए, पर अच्छा क्वांटिटी में पिए। नहीं थर्स्ट का ट्रिगर्स है, बिजी हो, तो फिर एक टाइमर लगा के पिए। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आपको ग्लास का रिमाइंडर्स भी देते हैं, 8 से 10 ग्लास मिनिमम पीने हैं। सेकेंड, फाइबर। डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। आज चाहे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे एथलीट्स हो, इनफैक्ट WHO का फूड पिरामिड सब चेंज हो रहा है और प्रोटीन 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 की बात कर रहा है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, थर्मोजेनेसिस एंड वेट लॉस के लिए, मसल मेंटेनेंस के लिए, रिकवरी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। लेकिन फाइबर की बात अभी भी उतनी नहीं हो रही है। फाइबर बहुत ज़्यादा वाइटल है हेल्थ के लिए, स्पेशली ये वाली कंडीशंस के लिए। तो मैं कहूँगा प्रोटीन से ज़्यादा फाइबर पे फोकस करना है। इनफैक्ट विदाउट फाइबर एक्सेसिव प्रोटीन क्रिएटिनिन शायद प्रॉब्लम दे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइट में जो हमें लगता है कि वेजिटेबल्स और सलाद में बहुत ज़्यादा फाइबर है, अगर एक्चुअली आप मात्रा देखोगे ना, आप कोई भी AI ऐप पे डालो कि कितना फाइबर है इन सब में, सलाड्स में और वेजिटेबल्स में, आपको पता चलेगा कि बहुत कम मात्रा है। और अपना 30 to 35 ग्राम फाइबर पर डे हिट करने के लिए एज एन एडल्ट आपको किलो किलो के भाव से खाना पड़ेगा, ये जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सिंपल हैक्स या चीज़ें हैं जिनमें बहुत फाइबर होता है कम मात्रा में। और इसमें टॉप में मेरे ओपिनियन में है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फ्रूट्स में गुआवा एंड रास्पबेरीज, एंड फाइनली साइलियम हस्क या इसबगोल, जो बहुत ही अच्छा मेरे ओपिनियन में नॉन एडिक्टिव फाइबर फिल्ड सब्सटेंस है, जो आसानी से 1 चम्मच भी लेंगे रात को तो बहुत ज़्यादा फाइबर दे देगा। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर। सो मैं आपको, आप कमेंट में लिखिए पाइल्स, और मैं आपको एक डिटेल डाइट चार्ट दूंगा, स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम चैनल पे लिखते हैं, या इसमें भी पिन करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। हर फूड स्टफ का फाइबर कॉन्स्टिट्यूएंट बताऊंगा कि कितना फाइबर है और क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे 30 ग्राम आसानी से मिल जाए, ताकि आपको बहुत सोचना ना पड़े। सिंपल हैक्स है ना, आप सुबह एक चिया पुडिंग बना लो, थोड़ा फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर दो। दोपहर को आप सलाड्स में या सॉटेड वेजीज में ब्रोकोली और कुछ कुछ चीज़ें ऐड करो। स्नैकिंग के टाइम रास्पबेरीज, गुआवा हमेशा रखो फाइबर के लिए। रात को सोते समय एक साइलियम हस्क, इसी से आप रियलाइज करोगे कि मेरा 30 ग्राम तो पता ही नहीं चला कब हुआ। अब ये हुआ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखो, नॉनवेज खा सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, बट बिना फाइबर के खा रहे हो तो नॉनवेज में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। कार्निवोर्स या जानवर जो नॉनवेज खाते हैं उनका इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, वो बहुत जल्दी उसे बाहर धकेल के निकाल देते हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं आती। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है, हमें फाइबर की ज़रूरत है। हमारा बहुत लॉन्ग इंटेस्टाइन है जिसमें ट्रांजिट टाइम, हाइड्रेशन, फाइबर सब चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड खुद के रूप में कम खाना ही है तो बहुत ज़्यादा सलाड्स और सब्जी, और फिर एंड में आप खाइए। सेकंड, स्पाइसी फूड्स
अवॉइड करने हैं, ड्राई फूड्स बिना फाइबर के अवॉइड करने हैं जिसमें बहुत कम फाइबर है। सो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो पाइल्स भले खुद से ना कॉज करे, कर भी सकती है बिना फाइबर के, लेकिन बर्निंग, पेन, प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमने बात कर ली डाइट की कि फाइबर और हाइड्रेशन कैसे बढ़ाना है और क्या अवॉइड करना है। अब बात करते हैं मूवमेंट की कि कैसे सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंटेस्टाइन्स लव मूवमेंट, मूवमेंट चाहिए बॉडी का इंटेस्टाइन्स का ट्रांजिट टाइम के लिए। मूवमेंट में वॉक या जॉगिंग सबसे ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट एक ब्रिस्क वॉक करना है ताकि इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से चर्न हो। मुझे आज भी याद है, मैं अपने दोस्त को कह रहा था, यार मुझे तो मैदा बहुत दिक्कत दे रहा है, बहुत दिक्कत देता है, मैं 2 ब्रेड भी खाता हूँ पेट इतना हैवी हो जाता है। उसने बोला चल वॉक कर, बात करते हैं। और वो बचपन की बातों पे लग गया। मैं सोच रहा था कि मैं इसको बता रहा हूँ मैं सूट नहीं करता मैदा, ये बचपन की बातें कर रहा है। 35 मिनट बाद उसने मुझे वॉक करते हुए, ब्रिस्क वॉक करते हुए पूछा कि अब कैसा है, दिक्कत है? मैं बोला नहीं यार, नॉर्मली तो 4-4 घंटा रहती है। उसने बोला आप पोस्ट मील वॉक्स के लिए नहीं जाते, अगर आप जाओ तो वही चीज़ जो दिक्कत दे रही है अच्छे से इंटेस्टाइनल मूवमेंट की वजह से उतनी नहीं देती। सो ये एक छोटा सा हैक है। पोस्ट मील वॉक्स भी हेल्प करेंगे, इन जनरल भी एक ब्रिस्क वॉक दिन में होना चाहिए 30 से 45 मिनट। सेकेंड, सिंपल योगिक पोजेस, खाने के बाद वज्रासन में बैठना, मलासन, ये सब बेसिक पोजेस बहुत हेल्प करेंगे और ये डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। इवन स्क्वाटिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करेगा। ओवरऑल मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो, पेल्विक फ्लोर से लेके हर मसल, कोर मसल, सब कुछ एंगेज होता है एंड बेटर टेंडेंसी और ट्रांसिट बढ़ता है। इसके बाद आते हैं एक और मूल कारण, और वो है टॉयलेट हैबिट्स। उसको करेक्ट करना पड़ेगा। रूल बना लो, पहला, प्रेशर आएगा तभी जाएंगे। अननेसेसरी सुबह उठे तो एक आदत नहीं बनानी है कि जाके बैठ गए। हाँ, अगर आपका डाइट अच्छा है, आपको उठते ही आएगा प्रेशर, पर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ प्रेशर के लिए। कभी कभी नाश्ते के बाद जब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आता है तब आता है, तब जा सकते हो, कम स्ट्रेन करना पड़ेगा। सेकंड, अगर जाके बैठ ही गए, थोड़ा प्रेशर आया, जाके बैठ गए, तुरंत मोशन नहीं आ रहा है, स्ट्रेन या प्रेशर नहीं लगाना है, उसके वजह से बहुत दिक्कतें आती है एंड वो एक मूल कारण है ये प्रॉब्लम्स का। तो स्ट्रेन नहीं करना है। थर्ड, 5 मिनट का टाइमर लगा लो, नहीं आ रहा मोशन तो उठ जाओ, निकल जाओ बाहर, बाद में कर लेंगे। फोर्थ, मोबाइल, न्यूज़पेपर नहीं लेके जाना है टॉयलेट में। वैसे भी जर्म्स के रिलेशन में अच्छा नहीं है, चाहे वो नॉब्स हो, हैंडल्स हो, टैब्स हो। आजकल तो सोप में भी बैक्टीरिया उगने लगे हैं, इतने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए हैं। इतनी सारी स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कैसे एक सिंपल फ्लश भी अगर लिड बंद नहीं है तो कैसे स्प्रे होता है। आपने मोबाइल, आपको लग रहा है अच्छी जगह पर रखा है, बट इट इज़ फुल ऑफ इन्फेक्शंस। इसलिए आज मोबाइल, रिमोट इतने इन्फेक्टेड हो गए क्योंकि गंदे हाथों से टच होते पूरे घर के और ऐसी जगहों पे हम लेके जाते हैं। दूसरा हुआ टॉयलेट पॉस्चर। अनफॉर्चुनेटली इंडियन टॉयलेट्स बहुत रेयर हो गए, तो मेरे लिए बोलना कि इंडियन टॉयलेट में जाओ शायद मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट में भी बैठ रहे हो तो सामने एक बड़ा फुटस्टूल रख दो ताकि थोड़ा एनोरेक्टल एंगल सही बन जाए और मोशन ठीक से पास हो। सो आई होप ये वीडियो में जो हमारा अटेम्प्ट था कि अगर पाइल्स या फिशर है तो कैसे लाइफस्टाइल करेक्ट करना है, वो थोड़ा हेल्प करे। लेकिन अगर एडवांस्ड पाइल्स हो गया है, नहीं ठीक हो रहा सब करने के बाद भी, तो फिर आज हम बिना किसी सर्जरी के मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव से उसे ठीक कर सकते हैं। मैं लेज़र, स्क्लेरोथेरेपी, रबर बैंड लाइगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन सब के बाप की, हेमरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये टेक्निक क्या है, कैसे बिना पैंट उतारे ये टेक्निक की जा सकती है, मॉडर्न मेडिसिन लेवल 1 डेटाबेस टेक्निक, उसके लिए मैं ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ एंड स्क्रीन पे। इन्हें देखें, सीखें और एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर ये ज़रूर एक्सप्लोर करें। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।